morning students, welcome to the class 3 subject ELB. Today we are revise chapter 1 My family. My family means मेरा परिवार. Family means परिवार. हमने सीखा है आगे जो हमने ये एक्सप्लेन किया था चैप्टर 1 सीखे थे तब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली ये भी हमने सीखा था. कितने टाइप की फैमिली है? 3 टाइप्स. स्मॉल फैमिली, big family means joint family and one parent single parent family. Hard word. मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा. फैमिली परिवार. माय फैमिली मीन्स मेरा परिवार. मेरे परिवार में कितने कितने लोग हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे कि आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है तो कितने मेंबर हैं? 3 और 4 मेंबर इन दिस योर फैमिली. इट्स अ स्मॉल फैमिली. मोर देन 5 मेंबर्स, grandparents, parents, uncle, aunts and their children. इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो बनती है जॉइंट फैमिली और बिग फैमिली. तो यहाँ पर फैमिली जॉइंट. जॉइंट मतलब सब साथ रहते हैं. कौन कौन? ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स मम्मी पापा, अंकल चाचा, आंटी चाची, एक चाचा या 2 चाचा, 3 चाचा, तो सबकी जो मैरिज हुए तो चाची वो सभी और उसके बच्चे एंड देयर चिल्ड्रंस. इट्स कॉल्ड कजिन्स. कजिन्स ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकते हैं. उसको कजिन्स ही बोलते हैं. ऐसे कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर. Types of family. Amit and Anita have a small family. Their father teaches in a school. Their mother works in bank. अमित और अनीता की फैमिली है वो छोटी फैमिली है. कौन कौन है उसमें? पेरेंट्स मम्मी पापा, अमित एंड अनीता. 4 लोग हैं. ओनली 4 people in this family, so it is a small family. उसके पापा है वो टीचर है और उसकी मम्मी है वो बैंक में काम करती है. टुगेदर दे डू ऑल द वर्क इन द हाउस. यहाँ पर आप एक और स्पेलिंग लिख लीजिए. टीचेस. टीच वन मीन्स सिखाना. मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, तो सब मिलकर घर का काम करते हैं. जैसे their mother cooks food, their father help her. जब उसकी मम्मी खाना बनाती है तभी उसके पापा उन सबको हेल्प करते हैं. अमित एंड अनीता help their parents to lay the table. lay means यहाँ पर सजाना, मतलब टेबल पर सभी चीजें रख देना. खाने बनाया है जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ छाछ, ये सभी चीजें टेबल पर रखने का काम कौन करते हैं? अनीता एंड अमित दोनों ही अपनी मम्मी को टेबल पर सजाने में हेल्प करते हैं. ऑल ऑफ देम टुगेदर क्लीन अप द हाउसेस. ये सभी सारे साथ में मिलकर घर को साफ करते हैं. अमित एंड अनीता's parents help in their study. जो अनीता और अमित है वो घर के काम में थोड़ी सी हेल्प करते हैं. वहीं पर उसके पेरेंट्स है वो उसको स्टडीज मतलब पढ़ने में हेल्प करते हैं. They look after them when they are not well. They have a happy family. जब अमित और अनीता की तबीयत ठीक नहीं होती, बीमार होते हैं, तब पेरेंट्स से वो उसकी हेल्प करते हैं. उसकी लुक आफ्टर मतलब संभाल रखना.
जब ये दोनों भाई बहन ठीक नहीं होते तब वो उसकी केयर करते हैं। कौन करता है? पेरेंट्स। इट इज अ हैप्पी फैमिली। वो एक हैप्पी फैमिली है। किसकी फैमिली? अमित एंड अनिता's फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली एंड इट इज अ हैप्पी फैमिली। ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल फैमिली में है वही खुश है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो खुश नहीं होते, ऐसा नहीं होता। जॉइंट फैमिली में भी सब खुश रह सकते हैं। कैसे? जैसे जॉइंट फैमिली में हम ऐसा सोचते हैं कि काम बहुत ज्यादा है तो हम फ्री नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। जैसे काम ज्यादा है तो मेंबर भी ज्यादा है ना, तो काम ऐसे एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक है वो खाना बना रही है तो दूसरी कपड़े धो रही है, बर्तन कर रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, ऐसे होता है तो काम डिवाइड हो जाता है। तो सब एक साथ में फ्री हो जाते हैं और साथ में खुश रहते हैं। दूसरा फैमिली है अबिदा एंड शमा हैव अ बिग फैमिली। नाम है अबिदा एंड शमा। Their grandparents, two uncles, aunt and cousins live with them. अबिदा एंड शमा साथ में रहते हैं, उसका फैमिली है वो बिग फैमिली है। उसके साथ कौन कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, टू अंकल्स, दो चाचा चाची और उसके कजिन्स मतलब चाचा चाची के जो लड़के लड़कियां हैं वो। Their father and mother run garment business. शमा और अबिदा के पेरेंट्स का गारमेंट कपड़ों का बिजनेस है। Their uncles and aunts help in the business. उसके चाचा और चाची हैं वो उसको हेल्प करते हैं। अंकल, चाचा, आंटी, आंटी भी लिख सकते हैं और आंट ये भी लिख सकते, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। आंट भी बोल सकते हैं और आंटी भी बोल सकते हैं। उसके चाचा चाची उसके गारमेंट कपड़ों के बिजनेस में उसकी हेल्प करते हैं। They all help each other. They live happily together. Such a big family is called joint family. वो सब साथ में रहते हैं और खुश रहते हैं और अपना सारा काम एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो सब साथ में खुश रहते हैं। Their younger uncle will get married soon. सबसे छोटे चाचा है वो जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। मैरिड, यहाँ पर मैरिज, MARRAIGE, मैरिज मीन्स शादी। उसके छोटे अंकल की जल्द ही शादी होने वाली है। अबिदा एंड अमिता आर एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग। यहाँ पर दूसरा मतलब मैरिज मीन्स शादी, वेडिंग ऑल्सो शादी। अबिदा एंड अमिता दोनों ही शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। They will have a new aunt. शादी होने के बाद उसके पास नई चाची होगी। Soon they may have more cousins to play with. शादी होने के बाद बहुत जल्द ही उसके साथ खेलने के लिए उसके नए कजिन्स होंगे। आनंद lives with his mother. यहाँ पर पहली स्टोरी किसकी थी? अमित एंड अनीता जो कि एक स्मॉल फैमिली थी। फिर शमा एंड अबिदा जो कि जॉइंट फैमिली में रहती है। अब तीसरी स्टोरी है आनंद लिव्स विद हिज मदर। आनंद अपनी मम्मी के साथ रहता है। शी इज अ डॉक्टर। आनंद की मम्मी है वो डॉक्टर है। They spend a lot of time together. दोनों साथ में बहुत सारा टाइम गुजारते हैं। They love each other a lot. वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार प्रेम करते हैं। Sometimes Anand's mother comes late from her clinic. डॉक्टर है तो डॉक्टर की क्लिनिक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए तो उसको सारवार करनी पड़ती है, उसकी जांच करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी आनंद की मम्मी है वो लेट आती है। तभी क्या होता है? आनंद हैज टू स्टे अलोन इन द
कभी आनंद घर पर अकेला होता है, अलोन। He is a brave boy and does not feel afraid. Brave. Brave means बहादुर। Afraid, डरना। वो कभी डरता नहीं है। कौन? आनंद, जो कि एक बहादुर बच्चा है। He spends time with his pet dog Shasha. Pet, पालतू। जब वो अकेला होता है, उसकी मम्मी को क्लिनिक से आने में टाइम लगता है, तब वो अपने पेट डॉग शाशा के साथ खेलता है। आनंद एंड हिज मदर हैव अ सिंगल पेरेंट फैमिली। आनंद और उसकी मम्मी दोनों साथ रहते हैं, इसलिए वो क्या है? सिंगल पेरेंट फैमिली। उसके पापा नहीं है, मम्मी और आनंद दोनों ही रहते हैं। उसी तरह पापा और लड़का या लड़की रहते हैं तो वो भी सिंगल पेरेंट। जैसे पेरेंट है, एक पापा है और उसका बेटा, तो वो भी सिंगल पेरेंट है, मम्मी नहीं है। पेरेंट पापा और लड़की, तो वो भी सिंगल पेरेंट फैमिली है, मम्मी नहीं है। यहाँ पर मम्मी है, उसका बेटा, वो भी सिंगल पेरेंट, मम्मी और बेटी, वो भी सिंगल पेरेंट फैमिली। तो सिंगल पेरेंट फैमिली में कोई एक होता है, मम्मी होती है या तो पापा होते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। तो ये है माय फैमिली, द फैमिली ट्रीज। और ट्री ग्रोज एंड गेट्स बिगर। पेड़ है वो ग्रो होता है, बढ़ता है और बड़ा होता है। उसी तरह a family also grows and gets bigger. फैमिली भी ऐसे बड़ी होती है। अविदा एंड समाज फैमिली will grow when their uncle gets married. जब अविदा और शमा के अंकल की शादी होगी तो उसकी फैमिली भी बढ़ेगी। The family will grow more when they have children. फैमिली बड़ी तब होती है जब उसके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन। Here is a family tree. Best picture of your family member in it. सबने अच्छी तरह से वर्कशीट में फैमिली ट्री ड्रॉ किया था। एक बार फिर से आज हम फैमिली ट्री में बोर्ड पर ड्रॉ कर देती हूँ। जो हार्ड वर्ड है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए बार-बार, जिससे कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। जैसे चिल्ड्रन का स्पेलिंग है अफ्रेड, ब्रेव, ये सभी स्पेलिंग जैसे अच्छे हैं और जरूरी है।
फैमिली ट्री में सबसे ऊपर है ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। यहाँ पर पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा, फिर अंकल एंड आंटी, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स चिल्ड्रन, अंकल एंड आंटी एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन अमित एंड अनिता, जो कि हमारे चैप्टर में फर्स्ट स्टोरी थी उसकी अमित एंड अनिता। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अंकल एंड आंटी और कजिन्स आएगा। अदरवाइज स्मॉल फैमिली है तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड योर पेरेंट्स एंड यू। वो ट्री कैसे ड्रॉ करना है तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रांचेस है वो है ग्रैंड पेरेंट्स, ये है सेपरेट फैमिली, स्मॉल फैमिली। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सबसे ऊपर, फादर एंड मदर इसकी ब्रांचेस है। फिर शमा एंड सोहेल, वो खुद आपके मम्मी पापा और आप आपकी बहन या भाई, दादा दादी। तो ये ही स्मॉल फैमिली का फैमिली ट्री। हमने आगे देखा होता जॉइंट फैमिली का ट्री। तो फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने अच्छे से ड्रॉ किया था, वर्कशीट में मैंने देखा है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन, माय फैमिली चैप्टर। रीड कीजिए और राइट कीजिए, स्पेलिंग लिखिए, बार बार याद कीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद रखने में।